आदान प्रदान की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं। साधक जब शक्ति प्राप्ति के लिए साधना में तल्लीन होता है तो वायुमंडल में मौजूद सिद्ध आत्माएं उसे सिद्धि प्राप्ति में मदद करती हैं। किस विधि अथवा किस मार्ग से उसे उस चरम सोपान पर पहुंचना है, उसका मार्गदर्शन कराती हैं। हमको केवल पात्र बनना है। जैसा हम पात्र बनेंगे उस तरह का अशरीरी गुरु आपको कहीं ना कहीं शरीरी गुरु मिला देगा, या न किसी रूप में आपको आकर के वह मार्ग प्रदर्शित कर देगा। हर तरह का, जैसे इस वायुमंडल में देखते हैं ना, हर तरह का हर चैनल का बात गूंज रहा है, लेकिन हम जो चैनल लगाते हैं वही ना पकड़ता है टीवी या रेडियो। उसी तरह से हर तरह की आत्माएं इस वायुमंडल में घूम रही है। आप यदि तांत्रिक बनना चाहते हैं, तंत्र की आत्माएं आप में प्रवेश करके काम। आप चोर बनना चाहता है तो चोर की आत्माएं प्रवेश घूम के आपको इतनी बड़ी चोरी करा देगी तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आप यदि बहुत बड़ा जोगी बनना चाहे, जोगी की आत्मा प्रवेश करके आपको इतनी बड़ी काम करा देगी इस विश्व के लिए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वह हर तरह की आत्माएं घूम रही है, बस आपको पात्र बनना है। दैहिक और आत्मिक रूप से मनुष्य शक्ति प्राप्ति की सभी संभावनाओं से परिपूर्ण होता है। मनः दशा का साधना की ओर उन्मुख होते ही मनुष्य शक्ति सिद्धि के मार्ग पर प्रशस्त हो जाता है। एक साधक योग और उपासना की समस्त पद्धतियों से होते हुए शक्ति को सिद्ध करता है। इसके लिए उसे अपने भीतर की शिथिल ऊर्जा को प्रज्वलित करना होता है। कुंडलिनी जागरण के 7 चरणों को साधक ध्यान और साधन से पूर्ण करता है। ज्यों-ज्यों साधक एक एक चरण को पार करता जाता है, उसकी आत्मा शक्ति प्राप्ति के अनुकूल होती जाती है। ऐसी साधना के लिए कोई निर्धारित अवधि नहीं। कभी कुछ वर्षों की साधना में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो कभी सैकड़ों और हजारों वर्ष लग जाते हैं। मैं कुछ लोगों को, अशरीरी लोगों को दीक्षा दिया हूं, तांत्रिकों को, जो कि 500 बरस से 2-2 हजार बरस तक साधना में रहे हैं और अभी 2-2.5 हजार बरस से भटक रहे थे कामरूप कामाख्या में, और उनका नाम है जी गुवाहाटी के जंगल में मैं लिखा हूँ। लोगों को दीक्षा दिया इस शरीर में आकर के, जब मैं सिद्धांत करने गया था। शक्ति सिद्धि के सोपान पर पहुंचकर साधक देवत्व के स्थान से भी आगे निकल जाता है। उसके भीतर देवता तुल्य शक्तियां आ जाती हैं, या कहें उनसे भी कहीं अधिक। इसी आत्मा को यह अधिकार अथवा सामर्थ्य होता है कि वो भटक रहे साधक आत्माओं को सिद्धि प्रदान करे। आम लोगों की पीड़ाएं उनके भटक रहे मन को शांत कर सके। जो शक्तियां इस संसार की धरोहर हैं, उनका उपयोग संसार के कल्याण के लिए किया जा सके। पद्धतियां चाहे अलग अलग हों सिद्धि प्राप्ति की, मगर ध्येय बस मानव कल्याण की भावना ही होती है। कल्याण का ये कार्य तभी संभव है जब शक्ति देने के साथ लेने वाली आत्मा भी सामर्थ्यवान हो। शुद्ध और निर्विकार आत्मा ही शक्ति को आत्मसात और उसका भोग कर सकती है। आत्मा शुद्धि के लिए भजन और ध्यान की पद्धति सरल और रोचक है। गुरु के मार्गदर्शन पर शिष्य के लिए आत्मशुद्धि का यह कार्य आसान हो जाता है। इस समय मुझे हर टाइम ऐसे लगता है कि गुरुदेव की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। जो आदमी पानी डाल के अपने शरीर को नहाता है, वो मुझे फीलिंग मेरी पूरी शरीर के अंदर इवन इस समय भी हो रही है। वो लगातार मेरे अंदर पानी चल रहा है। गुरु का सानिध्य मिला और दीक्षा प्राप्त हुई। दीक्षा प्राप्ति की ये प्रथा सदियों पुरानी है। ज्ञान की आवश्यकता हर मनुष्य को है। जन्म से कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। हमें गुरु के सानिध्य होना होता है। गुरु दीक्षा लेनी होती है। इसी परंपरा का निर्वाह यहां इस पद्धति में किया गया है। दीक्षा विधि के बाद अब शिष्य ध्यान और साधना की पद्धति की ओर अग्रसर हो जाते हैं।
भजन कीर्तन के माध्यम से शिष्य अपनी आत्मा की शिथिल ऊर्जा को क्रियान्वित करते हैं। मानव कल्याण के लिए शक्ति सिद्धि की ये परंपरा अतुलनीय है। इसी अतुलनीय कार्य का बीड़ा उठाया स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने। दिव्य गुप्त ज्ञान की सार्थकता सिद्ध हो सके, इसी परियोजन से स्वामी जी ने इसके वैज्ञानिक स्वरूप को स्थापित करने का निर्णय लिया। मैं अपनी गुफा से निकलकर टहलने जा रहा था, उधर से लौट कर आया तो एक ग्रेकी ग्रैंड मास्टर कहा कि स्वामी जी आप जब वहाँ बोल रहे थे तो हम लोग आपका ओरा नाप रहे थे। कहा कि आप तो गए थे 2-3 किलोमीटर ना। हाँ, तब तक से बता रहा था ओरा, और आगे हम यहाँ से बता ही रहा था 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर यहाँ से हम देख रहे थे, आपका ओरा यहाँ खींच रहा था। अच्छा, कहा आप चावल नाप कर बताओ फलाना आदमी का, तो बताने लगा। हमने तू अब नापते रहो, मैं बता रहा हूँ। कहा कैसे आप बताइएगा? हमने कहा हम अपनी आँख से बता देंगे कि हम लोग जो मशीन से नापते हैं गुरुजी, आप मुंह से बोल देते हैं, आँख से देखकर बोल देते हैं, और आपका इतना ओरा फैला हुआ। हमने कहा यही दिक्कत है, भारतीय मनुष्यों का जो खोज है इस धरातल पर कहीं नहीं है इस पृथ्वी पर। तब हम कहें कि अच्छा रहो, मुझको अब सिस्टमेटिक ढंग से देखना पड़ेगा। मैं तो इसी तरह से बोल देता हूँ, कह देता हूँ, लेकिन तुम लोगों को जब एक दर्शन देना पड़ेगा, सीक्रेट साइंस देनी पड़ेगी, एक सिस्टम में देना पड़ेगा ना। उसका एक देवास्त्र का नक्शा भी बनाना पड़ेगा, दिव्यास्त्र का नक्शा भी बनाना पड़ेगा, उसका एक दर्शन देना पड़ेगा। उस दर्शन को देने के लिए मुझे उस दर्शन में उतरना पड़ेगा, तो हमको अब देखना पड़ेगा। देखने के बाद उस मेमोरी को फिर कलेक्ट करना पड़ेगा, कलेक्ट करने के बाद फिर तुमको लिखना पड़ेगा। अब बताओ कितनी सीढ़ी नीचे आना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर हमने 7 दिन गए समाधि में, गुफा में 7 दिन, फिर उनको सिस्टमेटिक ढंग से आवाहन किया। इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके, इसके लिए स्वामी जी ने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें यौगिक शक्ति को वैज्ञानिक शक्ति के समान बताया गया। दिव्य गुप्त ज्ञान अपने नाम की भांति ही गुप्त है। गुप्त इसलिए कि विज्ञान का माध्यम अदृश्य है, क्योंकि शक्ति द्वारा संचालित कार्यों के लिए किसी प्रत्यक्ष साधन या माध्यम की आवश्यकता नहीं। दिव्य गुप्त ज्ञान की ओजस्विता ज्यों-ज्यों आम लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई, लोगों में ज्ञान प्राप्ति और शक्ति साधना के प्रति जिज्ञासा और बढ़ती चली गई। स्वामी जी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि शिष्य दूर दराज से उनके पास आने लगे। शक्ति के इस अलौकिक रूप के दर्शन के लिए आम लोगों में होड़ मच गई। ज्ञान का वितरण सही ढंग से हो, शक्ति का उपयोग आम लोगों के लिए सुलभ हो सके, इसके लिए स्वामी जी ने अनेक आश्रमों की स्थापना की। प्रवचनों का अमृत लोगों तक पहुंचाने में शिष्यों की ओर से पुरजोर प्रयास होता रहा। आम लोग भिन्न कारणों या वजहों से स्वामी जी के सानिध्य में आते गए और अपने कष्टों परेशानियों से मुक्त होते गए। जैसी दीक्षा गुरुदेव ने हम लोग को दिया, सुबह दी है, पूरे परिवार एक साथ हम लोग दीक्षा लिए, और मैं देखा कि मेरे दोनों बच्चे का मन शांत हो गया है। मेरे जो पत्नी की आँख के सामने जो दृश्य दिख रहे थे वो भी सब बहुत दूर दूर दिखने लगे, जो एकदम पास पास दिखते थे। और मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे, और धीरे धीरे हमारा जो जीवन है गुरु की कृपा से, हम लोगों ने, गुरुदेव ने जो डिवाइन सीक्रेट साइंस दी है उसको हमने लिया। गुरुदेव ने यही कहा कि बेटा तू नीम बोया था किसी जन्म में, तो उस नीम के गुठलों को जब तक तू नहीं जलाएगा तब तक तू उसमें आम का फल कैसे लगेगा। तो गुरुदेव ने हमें उसको जलाने की विधि बताया, और हमारा जो कष्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा। आज मेरे दोनों बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने अपनी योग शक्ति से सिद्ध शरीरी आत्माओं को ही नहीं, अशरीरी आत्माओं को भी सिद्धि दी है। सांसारिक मोह माया के प्रति स्वयं को मृत मानने वाले उनके शिष्यों की पोशाक सफेद है।
स्वयं को मानव कल्याण के लिए अर्पित करने वाले ये शिष्य हर प्रकार के भव बंधनों से स्वयं को मुक्त मानते हैं। शक्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति के बाद भक्त स्वयं को निर्विकार घोषित कर देते हैं और पूरी लगन व आस्था से परोपकार व मानव कल्याण के कार्यों में तल्लीन हो जाते हैं। बॉम्बे में एक मैं जहाँ पे हूँ तो वहाँ पे बलौदा बाजार में एक मैडम है, मिश्रा मैडम, दीप्ति मिश्रा, वो लेक्चरर हैं। उनका भाई को हार्ट का प्रॉब्लम आया था, वो बॉम्बे में था। उसने मैडम ने मुझे फ़ोन लगाया कि भैया कि मेरा भाई वहाँ पे एडमिट है। तो मैंने यहाँ से डिवाइन सीक्रेट साइंस के माध्यम से उसको दिव्यास भेजा। दिव्यास भेजने के बाद उसके हार्ट को सील किया। सील करने के बाद उसने कहा कि 5 टेस्ट कराए, 5 टेस्ट नॉर्मल आए। दावा ये है कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति ने इस दिव्य गुप्त ज्ञान की ओर अपनी आस्था दिखाई और स्वामी जी के निर्देशों के प्रति समर्पित हुए, उन्हें सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मानने वालों में इस गुप्त विज्ञान के प्रति आस्था ऐसी कि वे इसे विज्ञान से कहीं अधिक तर्क संगत मानते हैं। शक्ति की अनुभूति होते ही इनकी आस्था पर विश्वास के रंग चढ़ते देर नहीं लगती। तो गुरुदेव ने कहा कि देख बेटा, तेरे अंदर तू जब अंधेरा रखेगा तो तेरे अंदर ऐसी बहुत सारी शक्तियां तेरे अंदर प्रवेश करेगी, नेगेटिविटी, लेकिन जब तू दीपक जला लेगा अंदर से तो तेरी नेगेटिविटी सब खत्म हो जाएगी। तो डिवाइन सीक्रेट साइंस अपने अंदर की प्रकाश को जगाने की एक क्रिया है। और जो यम नियम प्रत्याहार आसन प्राणायाम ऐसे जो 5 चरण होता है जिसको हम कभी नहीं कर सकते, उसको डायरेक्ट पार कराते हैं गुरु और सीधा धारणा में उतारते हैं और बोलते हैं बेटा चल ध्यान कर, और ध्यान करने के बाद एक दिन तुमको समाधि आ जाएगी। तो ये एक ध्यान की टेक्निक है, मन को साधने की कला है डिवाइन सीक्रेट साइंस। जीवन मूल्यवान है, हम सभी इसकी कीमत जानते हैं, तभी तो वक्त और भाग्य की सभी शर्तों पर इस अमूल्य धरोहर को बचाए रखना चाहते हैं। पीड़ा, असंतोष और अज्ञान जीवन की मुख्य बाधाएं हैं, लेकिन इंसान जीवन में दुख की कल्पना नहीं करता। मगर बगैर दुख के किसी इंसान का जीवन ही नहीं। लेकिन सत्य ये भी है कि अगर समस्याएं इस संसार में हैं, तो उनके समाधान भी यहीं मौजूद हैं। कष्ट तो अनंत है और किसी का कष्ट, इतने हॉस्पिटल खुले हैं, इतने लोग तंत्र मंत्र कर रहे हैं, खत्म हो रहा है। यह संसार में, पृथ्वी में जन्म लेना अपने आप में कष्ट है। और हम लोग जब एक जन्म टाल देते हैं कि नहीं इतना दुख को टाल दें, वह जाएगा नहीं। भगवान कृष्ण भी कहे हैं ना, समझा कि अवश्य, उसी समय से मुझे यह शब्द याद हो गया, अवश्य में भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। हमें अवश्य ही भोगना है अपना किया हुआ कर्म, शुभ और अशुभ। भव बंधनों और कष्टों का निवारण आत्मज्ञान से, आत्मशक्ति से, यही है दिव्य गुप्त विज्ञान का मूल मंत्र। इस विज्ञान के माध्यम से शक्ति का प्रभाव इतना वृहद है कि आत्मा हर जन्म में सांसारिक बाधाओं और दुर्विचारों से मुक्त रहती है। शक्ति पुंज से अर्जित शक्ति अंश जीवन के रास्ते सुगम करते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि प्रकृति में अनेक संसाधन हैं, मगर उनकी प्राप्ति उसी को होती है जिसके पास साधन और शक्ति हो।